वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल की वर्कबुक को कैसे शेयर करते हैं और उसमें डिफरेंट शीट्स पे डिफरेंट लोकेशन से डेटा एंट्री कैसे हो सकती है और वो आपको कंसोलिडेट करके एक शीट पे समरी आए। लाइक अगर आपके डिफरेंट लोकेशंस पे स्टाफ बैठा है और वो वहाँ कोई डेटा एंट्री कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो हर डिफरेंट लोकेशन पे लोग एंट्री करें, लेकिन वर्कशीट एक ही हो, वर्कबुक एक ही हो और डिफरेंट शीट्स पे डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करें और आपको एक समरी एक शीट पे रिफ्लेक्ट होते आए। इसके लिए हम शेयर वर्कबुक का कमांड इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और उनकी क्वांटिटी है और उसकी यूनिट प्राइस के साथ कुछ सेल्स हमारे पास हैं। ये हम चाहते हैं कि ये इसकी एंट्री ये है कि हमारा एक स्टाफ कहीं पे कर रहा है और दूसरा इसी तरह एक और लोकेशन पे हमारा एक स्टाफ बैठा है जो हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा है और उसके पास ये समरी है। जब वो एक्सपेंसेस की ये शीट अपडेट हो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंगली अपडेट हो, सेल्स मेरा ये रेवेन्यू के कॉलम पे आए, एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस के कॉलम पे आए और ये प्रॉफिट मुझे ऑटो में कैलकुलेट हो और आप इस शीट को देख रहे हो और इन दोनों शीट्स पे डिफरेंट लोकेशंस पे एंट्री हो रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ रीजनल सेल्स हैं, लाइक यूरोप में आपकी कितनी सेल हुई है, आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपके रीजनल सेल्स ये हैं और वहाँ रीजन पे जो आपका बायर बैठा है वो वहीं से भी एंट्री कर रहा है या वहाँ पे कोई आदमी पूरे यूरोप पे आपने एक बंदा बैठा है जो आपकी सेल्स एंट्री कर रहा है और इसी तरह आपने इधर अपने लोकेशन पे एक आदमी बैठा है जो हो सकता है एक्सपेंस की एंट्री कर रहा हो और आप चाहते हैं कि आपको समरी यहाँ से नजर आए। और इसमें कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत छोटा-सा बिज़नेस है, तो आप शेयर व बुक के से आप ये काम करा सकते हैं ईज़िली। तो ये कैसे होता है? ये एक टैब है शेयर वर्कबुक। इस शेयर वर्कबुक में हम जब क्लिक करेंगे तो ये कहेगा अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम। दिस आल्सो अलाउज़ वर्कबुक मर्जिंग। ये मर्ज भी अलाउ करेगा। तो इसके लिए हमने इसको टिक करना है और ओके कह देना है। तो ये किसी नेटवर्क पे, क्लाउड पे या इसका लिंक भी ईमेल किया जा सकता है। आपने किसी शेयर एरिया पे रख दिया, तो सेव कर दिया और ये आपकी सेव हो गई। ओके, अब इसने आप देखें ये बुक 1 जो है ना शेयर्ड है। अब शेयर्ड बुक में डेटा एंट्री होगी तो ये आपको आराम से कंसोलिडेट होके यहाँ पे डेटा आएगा और अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ जाके इस चेक बार को हटा देंगे तो ये शेयर वर्कबुक से वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक एक फंक्शन है। अच्छा, सम टाइम ये हो जाता है कि आप चाहते हैं कि आप कोई चेंजेस हुई हों आपकी एक्सेल की शीट पे और आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं कि ये चेंजेस क्या हुई है, किसने की है, एरर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ट्रैक चेंजेस में जाके जब आप चेंजेस हाइलाइट द चेंजेस को आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये कहाँ-कहाँ ये कब और कहाँ ये चेंजेस इस शीट पे हुई हैं। और हम आगे भी सीखेंगे कि हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्योंकि पूरी शीट शेयर है, आप नहीं चाहते कि इस पे कोई डेटा एंट्री हो, सेल पे इस पे होती रहे या आप स्पेसिफिक यूज़र्स अलाउ करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि हम ये सीखें कि हम एक्सेल की एक वर्कबुक को शेयर करके मुख्तलिफ यूज़र मुख्तलिफ शीट्स पे, हाँ, यहाँ एक ख़्याल रखना है कि वर्क एक ही शीट पे मुख्तलिफ यूज़र ना हों, मुख्तलिफ शीट्स पे मिसाल के तौर पे एक्सपेंस पे एक यूज़र, सेल्स पे एक यूज़र, सेल्स पे 2 यूज़र ना हों, तो फिर ये होगा कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा और चीज़ें वो आपको रिपोर्ट नहीं होगी। ईच शीट हर शीट का एक यूज़र होगा, सेल का एक यूज़र, एक्सपेंस का एक यूज़र और आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। तो उसके लिए आप अलाउ यूज़र्स टू एडिट द रेंज कितना आपने अलाउ करना है। आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि इसमें कोई एंट्री ना हो। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं।